आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये दो सर्कल्स के बने। तो ये सर्कल्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका रेडियस एंड सेंटर निकाल देंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस वाई माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए सेंटर हो जाएगा सेंटर, तो -2 बाय -2, तो ये 1 एंड -6 बाय -2 इज इक्वल टू 3। तो इसका सेंटर 1,3 हो गया एंड इसका रेडियस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 9 का अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। तो इसका रेडियस हो जाएगा 1 एंड सेकेंड सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर सेंटर निकालेंगे तो 6 बाय -2 हो जाएगा -3 एंड -2 बाय -2 1। तो सेंटर -3/1 हो गया एंड रेडियस इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये 3 हो जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेंटर 1,3 रेडियस 1 एंड सेंटर -3,1 रेडियस 3। तो रेडियस 3 वाले सर्कल को हम बोल देंगे सर्कल 1 एंड रेडियस 1 वाले सर्कल को हम सर्कल 2 बोल देंगे। तो ये हमने डायग्राम में बना लिया है। तो अब पॉइंट्स सेंटर्स मार्क कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ रेडियस 3 इज -3,1 एंड इसका रेडियस 3 r इज इक्वल टू 3 है, ये r इज इक्वल टू 1 है एंड इसका सेंटर है 1,3। सिमिलरली इस फिगर में भी कर देते हैं -3,1 एंड r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 1 एंड 1,3। अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है। तो जो फर्स्ट फिगर में बनी है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एंड सेकंड फिगर में जो बनी है वो इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स एंड फर्स्ट वाला डायरेक्ट। तो अब हमें पता है, हमें सेंटर पता है दोनों सर्कल का एंड दोनों सर्कल का रेडियस पता है। हमें पता है कि C1 C2 एंड A एंड C1 B एंड C2 ये एक लाइन में लाई करते हैं। तो हमने इसको एक लाइन पे ड्रॉ कर लिया। तो हमें पता है कि ये रेशियो A C1 एंड C2 को 3:1 एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो जो पॉइंट A है वो C1 एंड C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है रेशियो R1:R2 में। तो R1 हमारा कितना है 3 एंड R2 कितना है 1। तो ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है एंड B पॉइंट जो है हमारा वो C1 C2 को 3:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये टोटल थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं इसको। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ। तो हम ये बना सकते हैं कि A जो पॉइंट है वो C1:C2 को एक्सटर्नली 3:1 में डिवाइड कर रहा है एंड B पॉइंट इंटरनली 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम A एंड B के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। B के लिए हम जैसे लिख सकते हैं, तो B पॉइंट का इसमें कोऑर्डिनेट हम C1 एंड C2 को एक बार लिख देते हैं। तो -3,1 एंड 1,3। तो इसको ब्लू में लिख लेते हैं। तो B पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं, B पॉइंट का हमें पता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो 3 × 1 प्लस 1 × -3 बाय 3 + 1 3 + 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लिख सकते हैं 3 × 3 प्लस ऑफ 1 × 1 1 × 1 बाय 3 + 1। तो ये 0,9 + 1 1 10 हो गया। 10/4 10/4 इज 2.5। तो 0,2.5 B के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये है कोऑर्डिनेट B के। सिमिलरली हम A के भी निकाल सकते हैं। या तो हमें एक्सटर्नली लाइन को डिवाइड करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम A को x, y मान ले, A को हम मान ले x, y
तो हम ये बोल सकते हैं C2 C1 एंड A को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये टोटल 3 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बच जाएगा 2। तो हम बोल सकते हैं C2 C1 एंड A को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। हम अगर A के कोऑर्डिनेट निकालें तो आ जाएगा हमारे पास। अभी हम एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको भी बोल्ड पेन से लिख देते हैं। तो A इज इक्वल टू, अब इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, हम C1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एंड C2 के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो अब इसको एक बार लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -3 विच इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ C1 इंटू 1, ये रेशियो है, माइनस ऑफ 1 इस जो C2 का कोऑर्डिनेट है इंटू 3 अपॉन 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कॉमा, अब y के लिए लिखेंगे तो 1 इंटू 1 विच इज़ रेशियो माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 1 माइनस 3, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3 माइनस 6 अपॉन -2 विच इज़ 3 एंड 1 माइनस 9 माइनस 8 अपॉन -2, तो 4, तो 3,4 कोऑर्डिनेट आ जाएगा A का। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए, इसमें A एंड B के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। तो अब A एंड B के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम A एंड B से अगर हम √S1 एंड √S2 कैलकुलेट करें तो हमारे पास लेंथ निकालने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, अब मान लो कि A एंड B के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, या हम लिख ही लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड B का कोऑर्डिनेट है 0,2.5, तो ये हमें पता है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं एंड जो नहीं काम की इन्फॉर्मेशन है वो इरेज कर दिए। तो अब हमारे पास है A 3,4, B 0,2.5 एंड हमारे पास C1 C2 एंड R1 R2 है, तो ये हम निकाल चुके हैं। अब ये यहाँ से हटा देते हैं। तो अब आप पहले फिगर को कंसिडर करो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो या तो हम d² वाली इक्वेशन से लेंथ निकाल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं ये है √S1 फॉर सर्कल 1 एंड ये वाली लेंथ जो है ये है √S1 फॉर सर्कल 2। तो ये इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमारे पास लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। तो लेंथ की बात करें हम, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू √S1 एट C1 माइनस √S1, ऐसा आएगा यहाँ पे, √S1 एट C2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए √S1 एट C1 प्लस ऑफ √S1 एट C2। तो ये हम कर सकते हैं, ये हम लेंथ निकालने के लिए कर सकते हैं, या हमारे पास एक फॉर्मूला होता ही है। अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए देखें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हम लेंथ लिख सकते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी लेंथ ऑफ DCT। अगर C1 एंड C2 के बीच की डिस्टेंस D है, हम C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर हम D निकालते हैं तो D आता है √20। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ये हो जाएगा √1 माइनस 3 दैट इज़ 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो √4² प्लस 2², तो D आ जाता है हमारे पास √20। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा ये D² माइनस, ये आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हमारे पास L² आ जाता है D² माइनस ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लिख सकते हैं L² इज इक्वल टू D² माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये या तो पिंक वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो या ब्लू वाले फॉर्मूले से आप L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा L² इज इक्वल टू D² इज 20 माइनस R1 माइनस R2 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो L² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। तो इससे हमारे पास
एल ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 4 यूनिट आ जाएगी, एंड एल स्क्वायर टी सी टी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए 20 माइनस R1 प्लस R2, तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो इससे एल ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास 2 यूनिट्स। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के। लेंथ निकालने वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन का। अब हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स निकालनी है। तो हमने क्या क्या कर लिया अभी, हमने कितनी टेंजेंट्स होगी वो निकाल लिया, अब लेंथ निकाल चुके हैं, सिर्फ इक्वेशन निकालना बाकी है। तो हमें a 0.3,4 एंड b 0.0,25 2.5 से इक्वेशन निकालनी है हमें। हम पॉइंट a 3,4 से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 के फॉर्मेट में इक्वेशन लिख देंगे, एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C2 को रेडियस की इक्विवेलेंट, रेडियस 1 यूनिट की इक्विवेलेंट कर देंगे, तो उससे 2m की वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली हम पॉइंट p 0,2.5 के लिए करेंगे। तो अब हम करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम एक बार हमने वापस सर्कल्स की इक्वेशन लिख ली, सर्कल्स के सेंटर एंड रेडियस भी लिख लेते हैं। तो 1,3 माइनस 3,1, रेडियस इसका 1 यूनिट था, रेडियस इसका 3 यूनिट था। तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। पॉइंट a, b भी लिख लेते हैं। तो इन दोनों सर्कल्स के लिए पॉइंट a एंड b, a पॉइंट था 3,4 एंड पॉइंट b था 0,2.5। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी हम 4 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली निकाल चुके हैं। अब हम करेंगे a 3,4 से हम y इक्वल टू mx प्लस c लिखते हैं, नहीं y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। y माइनस 4 इज इक्वल टू m x माइनस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ mx माइनस y, अब कांस्टेंट बच जाएगा हमारे पास, प्लस 4 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, 1,3 से डिस्टेंस 1 की इक्वल कर देंगे, तो 1,3 पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3m का मॉड अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर है ये, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 1, एंड 1 माइनस 2m बाय इज इक्वल टू, इसको RHS में ले जाते हैं, 1 माइनस 2m इज इक्वल टू कर देते हैं रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर एंड इसका मॉडुलस। तो ये एक बार पॉजिटिव के साथ खुलेगा, एक बार नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा, तो माइनस 2 इंटू 2m इंटू 1, तो माइनस 4m आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। तो इससे हम m कॉमन ले लेंगे, तो 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी 4/3, m इज इक्वल टू 4/3 और m इज इक्वल टू 0। तो ये दो m की वैल्यू के लिए हमारी इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। तो इक्वेशंस आ जाएगी हमारे पास y माइनस 4, m अगर 0 डालेंगे तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड सेकेंड केस है y माइनस 4 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी दो लाइंस आ गई, y इज इक्वल टू 4 एंड
4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, हमने पॉइंट ए से बनाई थी, पॉइंट ए से हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी, एक्सक्यूज मी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशंस निकाल ली। अब हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की निकालनी है। तो पॉइंट 0,2.5 से लिखेंगे हम y माइनस 2.5 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 0 विच इज़ mx। तो अब इस लाइन को हम लिख देंगे ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में। तो mx माइनस y प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें 3,1 सेटिस्फाई करवा देते। 3,1 से 1,3 से रेडियस 1 है, तो 1,3 से 1 डिस्टेंस होनी चाहिए। तो 1,3 तो m माइनस 3 प्लस 2.5 का मॉडुलस अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट इज़ 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा m माइनस 0.5 मॉडुलस इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो m माइनस 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 0.25 माइनस 2ab हो जाएगा, तो m हो जाएगा ये माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो m स्क्वायर कट जाएगा इसमें से, ठीक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्योंकि ये m स्क्वायर कट जाएगा, तो अब इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट स्लोप की लाइन, दैट इज वर्टिकल लाइन। तो एक वर्टिकल लाइन होगी पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2.5। तो इनकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो हमारी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। दूसरी हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस 0.75। तो इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख लेते, m इज इक्वल टू माइनस 3/4। अब इसको अगर इक्वेशन में पुट करते तो माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ x माइनस y प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड है x इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आ गई। तो ये हमारी दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आ गई है। इससे ऊपर हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स निकाली थी। ये दो हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, y इज इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल ली हमने, 4 एंड 2, एक्चुअली 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ट्रांसवर्स पहले बोला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।